सभी प्रेमियों को हरिओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि छठा प्रकरण ले रहे हैं, जिसमें शिष्य उवाच किया था पिछली बार। गुरु के उपदेश के बाद शिष्य को जो आत्म अनुभूति हुई, उस अभिव्यक्ति को देता हुआ शिष्य कहता है अपने प्रश्न में कि सभी कोशों का निषेध करने के बाद तो केवल शून्यता की ही प्रतीति होती है, और इसी कारण आत्मा को कुछ लोगों ने शून्य कहा। हर ज्ञानी को इस स्थिति में शून्य की ही अनुभूति होती है। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा दृश्य नहीं है। आत्मा क्या है? दृष्टा है। तो जो शून्य की प्रतीति होती है, उसको अनुभूति को जब शिष्य ने प्रकट किया तो वो कहता है कि दृश्य मात्र तो क्योंकि प्रकृति है। मैं जो ये शून्यता देखता हूं, फिर ये क्या है? दृश्य मात्र प्रकृति है। सारी प्रकृति जो हम देख रहे हैं, उसका बाध हो जाए जीवन में, माना उसकी सत्ता ना रहे हमारे अंतःकरण में, तो क्या बचेगा? शून्य ही बचेगा। इसलिए शिष्य का ये प्रश्न है कि आत्मा, क्या आत्मा शून्य ही है या कोई और वस्तु है? ये हमारा रात का प्रश्न है। क्या आत्मा क्या है? जब प्रकृति का बाध किया, भले ये पांचों कोशों के माध्यम से जो हमने पढ़ा, सुना, सुन के समझने का प्रयास किया कि मैं अन्न में कोश भी नहीं, प्राण में कोश भी नहीं, मनो में कोश भी नहीं, विज्ञान में कोश भी नहीं, आनंद में कोश भी नहीं, तो फिर लास्ट में क्या बचेगा? शून्य ही तो होगा। तो जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या वो शून्य ही आत्मा है या आत्मा कोई और वस्तु है? ध्यान पूर्वक समझने का प्रयत्न करें। आगे गुरु बोल रहे हैं। गुरु उवाच, श्लोक है 215, अनुवाद ले रहे हैं। गुरुदेव ने बोला शिष्य के लिए, हे विद्वान, माना क्या? तू विद्वान है, तू बहुत ठीक कह रहा है, और क्योंकि तू विचार करने में बहुत कुशल है। अरे, जैसे अहंकार आदि तेरे विकार हैं, वैसे ही उनका अभाव भी है। व्याख्या देखिए। शिष्य के प्रश्न का समाधान देते हुए गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार अहंकार आदि तेरे विकार हैं। अहंकार आदि से क्या मतलब है? अहंकार है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये अंतःकरण के 4 हिस्से बताते हैं ना, ये सब हमारे विकार ही तो हैं। ये किस कारण से हैं? ये जो मैं हम करते हैं, ये किस कारण है? अज्ञान के कारण है, क्योंकि हमें अपने उस शुद्ध मैं का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का ना होना ही अज्ञान है। शुद्ध मैं का ज्ञान नहीं है, और इस अशुद्ध में, अशुद्ध मैं कौन सा है? अहंकार। इसको अशुद्ध क्यों बोला इस मैं को? क्योंकि ये देह को, मन को सत करके बैठा है, इसको पकड़ के बैठा है, इसको सच कर रहा है। तो बोला ये जो तेरे विकार हैं, जो अज्ञानवश होते हैं, उसी प्रकार जब इनका अभाव होगा, इनका अभाव भी तो अज्ञान ही है, क्योंकि ये भ्रांति है। इनका अभाव अज्ञान क्यों है? क्योंकि ये हमें जो भाव हो रहा है कि मैं, ये जो दिख रहा है जड़, ये कैसा है? ये अज्ञान है। और ये अज्ञान है, तो जब ये जाएगा
तो उसका अभाव भी कह रहे हैं अज्ञान ही है, क्योंकि ये भ्रम है। शून्यता की प्रतीति भी भ्रांति मात्र है। अब यहां से ध्यान देना शुरू करिएगा सब लोग। वो जो शून्यता की प्रतीति होती है, भले आंख खोल के प्रतीत हो, क्योंकि ज्ञान लिया, उसको समझा कि नेति नेति नेति। वेद कहता है, वेद का उद्घोष है कि वो ब्रह्म कैसा है, जो भी तुम्हारे सामने आए तुम उसको नो नो करते जाओ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब हर चीज को नो नो कर दिया तो लास्ट में क्या बचेगा? शून्य ही तो बचेगा। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो शून्य बचता है वो वास्तव में शून्य नहीं है। भले आप आंख बंद करके कभी अनुभव करते होंगे कि शांति में बैठे क्या महसूस किया, अपना शरीर तक भी एक आभास मात्र, एक शून्यता, दूर दूर तक पुलार ही पुलार, खाली खाली। तो शास्त्र क्या कह रहा है? वास्तव में वो शून्य नहीं है। भले ज्ञान से करो चाहे ध्यान से करो, वो तो पूर्ण सत्ता है। पर देखो, हमको वो शून्य की प्रतीति हो रही है। तो प्रतीति तो किसकी होती है? दृश्य की होती है। लेकिन वो जो परमात्मा है, वो जो ब्रह्म है, वो दृश्य थोड़ी है। सदा से सुनते ही आ रहे हो, वो तो दृष्टा है, आत्मा दृष्टा है। तो वो जो हम देख रहे हैं शून्यता, वो दृश्य नहीं है जो किसी अन्य माध्यम से देखा जा सके। उसको किसी और चीज से नहीं देख सकते। कारण क्या है? वो स्वयं ही दृश्य शक्ति है। क्या उपाधि दे दी उसको? शक्ति की उपाधि दे दी। वो जो शून्यता है, बाध करने के बाद, प्रकृति का बाध करने के बाद वो जो शून्यता है, वो शून्यता शून्यता ना हो करके उसको कैसे समझना है? वो दृश्य शक्ति है। वो शक्ति है दृश्य को देखने की। तो शक्ति क्या हो गई? दृष्टा हो गई। तो वो जो हमें शून्यता, जिसको हम देख रहे हैं, वो हम देख नहीं रहे हैं, वो हम स्वयं हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा सूक्ष्म पॉइंट है। वो शून्यता, वो स्वयं मैं हूं। वो मैं क्या हूं? वो मैं दृश्य शक्ति हूं। तो जब मैं दृश्य शक्ति हूं, देखने की शक्ति हूं, तो वो दृश्य नहीं हुआ ना, वही तो मैं हूं। तो वो तो दृष्टा हो गया। वो शून्यता कैसा दृष्टा? जिससे सभी अन्य देखे जाते हैं। दृष्टा ही तो सबको देखने वाला होता है। तो वो जो मेरा एक खालीपन है, हर चीज हटती गई, सब विकार अपने आप धुलते गए, घुलते गए, मैं ना रहा, मेरा ना रहा, तो क्या रहा? वो शून्यता, वो शून्यता, वो मैं स्वयं एक दृश्य शक्ति हूं। माना मैं स्वयं दृष्टा हूं। उस खालीपन में मैं बचता हूं एक दृष्टा भाव से, जिससे सभी अन्य सभी देखे जाते हैं। दृष्टा ही तो सबको देखेगा। इसलिए वो शून्य जैसा प्रतीत होता है। अब शून्य जैसा प्रतीत होता है तो उसको भ्रांति बता रहे हैं कि उसको शून्यता मत समझना, वो भ्रांति है। क्योंकि उसको हम अपने से अलग देख लेते हैं ना, कि खाली खाली खाली। गुरु भी कहता है ना, खाली हो जाओ। हम संसार से इतने भरे हुए आते हैं गुरु के पास, तो गुरु का पहला वचन होता है, और गुरु का पूरा प्रयास इसी बात में होता है, जो कुछ हम अपने अंदर भर के आए हैं वो खाली हो जाए। क्योंकि खाली होते ही वो सत प्रकट हो जाता है। तो वो सत क्या है? वो सत एक शक्ति है, वो दृश्य शक्ति है, जो दृश्य को देखने वाली है। वो तो दृष्टा हो गई ना। तो अगर हम वो शून्यता को सत्ता दे देंगे कि ये शून्यता ही परमात्मा है, तो वो तो भ्रांति हो जाएगी, क्योंकि हम उसको अलग समझ रहे हैं। वो शून्यता मैं हूं। बात को समझें, वो शून्यता मैं हूं कैसे? जैसे अभी हम अपने किसी इस विकार सहित अस्तित्व को सत मान रहे हैं, गुरु के ज्ञान से ये हटता जाएगा, ये मिट जाएगा, अपने आप मिट जाएगा, निमित्त मात्र रहेगा। कहते हैं ना कि गुरु के ज्ञान में चलते चलते हमारा अहंकार विलीन हो जाता है, पर व्यवहार के लिए निमित्त मात्र रहता है, झुक जाता है। हमारा अहंकार नमित हो जाता है, पर निमित्त मात्र शेष रहता है। बस यहाँ पे इतना समझे कि वो जो हमें गुरु खाली करता है सब विकारों से, ख्यालों से, उसके बाद
जो एक शांति का एहसास होता है, शून्य का एहसास होता है, वो मेरा सच्चा परिचय है, वही दृष्टा है और वही मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। व्यवहार करते समय फिर याद रहता है कि इससे तो व्यवहार हो रहा है, प्रकृति चल रही है, जो मुझे रोल मिला है प्ले करने के लिए प्रकृति ने। यहां तक इतना पकड़े। इसी क्रम में अगला श्लोक देखेंगे। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं। अब वो दृश्य शक्ति की बात हो रही है, जिसको दृष्टा बताया, उसी के द्वारा तो सब कुछ अनुभव होगा। और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, जो स्वयं दूसरों को अनुभव करने वाला है, तो उसको थोड़ा ना अनुभव किया जा सकता है किसी दूसरी चीज से। उसको कैसे जानोगे? अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सबके साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। उस साक्षी को, जिस दृष्टा की अभी ऊपर बात चली श्लोक में, उसको कैसे जानेंगे? सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। कहते ना प्रज्ञा। जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाती है, ग्रहण करने की उसमें बहुत तीव्र शक्ति पैदा हो जाती है, तो हम समझ पाते हैं उस तत्व को जो सत है, जो एकमात्र तत्व है, सृष्टि का आधार है। तो देखो, हम जब सत्संग में आ जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें पता नहीं लगता, पर हमारी बुद्धि स्वयं में सूक्ष्म होती चली जाती है, क्योंकि सत पे खड़ी होनी शुरू हो जाते हैं हम। गुरु का ज्ञान क्या है? सत। और जितना जितना सत हम पीते जाते हैं, हमारी बुद्धि का मल धुलता जाता है और वो धीरे धीरे शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि को ही सूक्ष्म कहा। व्याख्या देख रहे हैं इस श्लोक की। गुरु कहते हैं कि वो आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है और सबका साक्षी है, सबको जानने वाला वही है, वही मात्र एक चेतन शक्ति है, जिससे चेतना ही तो सभी को देखेगी, जिससे सभी पदार्थ दिखाई देते हैं। इसलिए उसे किसी साधन द्वारा, किसी कारण द्वारा अर्थात इंद्रिय द्वारा नहीं देखा जा सकता है ना। हम इंद्रियों के सहित बैठे हैं, कभी कभी भक्त के मन में भाव उठते हैं, मुझे भगवान के दर्शन हो, मैं उनका सुंदर दिव्य विग्रह देखूं। तो यदि ये भाव हमारी इन चर्म आंखों से दर्शन करने का है, तो उस परमात्म तत्व के इन, जैसे बोला ना, इंद्रियों द्वारा, जड़ साधनों के द्वारा उसका दर्शन नहीं होता है। उस परमेश्वर का दर्शन, उस तत्व का आभास, उसका ज्ञान किसके माध्यम से होगा? सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। और जैसा अभी बोला, सूक्ष्म बुद्धि माना पवित्र अंतःकरण, शुद्ध बुद्धि। बोला कि उसको इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी जड़ पदार्थ हैं, स्वयं चेतन के अतिरिक्त वो जो मेरा अंतर है, जो मेरी आत्मा है, उसके अलावा वो ही एक चेतन तत्व है, उसके अलावा तो बाकी सब जड़ पदार्थ है। जैसे अभी बोला, नेति नेति, नो नो, हर चीज को करना है। क्यों? हर चीज जड़ है, जो भी इंद्रिय ग्राह्य है, जो भी दृश्य है, तो सभी इंद्रिय ग्राह्य वस्तुओं को, पदार्थों को, इस जड़ प्रकृति को अगर हम नेति नेति करते जाएंगे, तो करते करते लास्ट में क्या शेष रहेगा? मेरा स्वयं का आत्मा, जो उन सबको जान रहा है। सभी जड़ पदार्थ हैं और जड़ में देखने की शक्ति होती नहीं है, जिससे उसको ना देखा जा सकता है, ना उसका अनुभव ही किसी इंद्रिय से किया जा सकता है। आत्मा का अनुभव अपनी सूक्ष्म बुद्धि से इसका निर्णय लेकर इसी को अपना आत्मा जान। अब इस श्लोक के इस आखिरी वाक्य में, आखिरी वचन में हमारे लिए मार्ग है। आत्मा का किस प्रकार से, आत्मा का जो तत्व है उसे हम ग्रहण कर लें। देखो, हम छोटे छोटे कदम रख रहे हैं, तो पहला कदम हमारा क्या होगा? जब हमने ये समझ लिया, मात्र एक वो चेतन जो आत्मा है, केवल वही दृष्टा है, क्योंकि वो चेतन है, बाकी सब जड़ है। अब जब तक हमें वो दिग्दर्शन,
परमात्मा की कृपा से नहीं होता कि मैं वो हूं। साक्षात उसका अप्रोक्ष अनुभव, स्वयं से अनुभव जब तक नहीं होता, तब तक के लिए शास्त्र हमको देखो क्या रास्ता दे रहा है। इस वचन को ग्रहण करना है, अपनी सूक्ष्म बुद्धि से इसका निर्णय लेकर, निर्णय लेना है हमको। कौन सी बुद्धि से? सूक्ष्म बुद्धि से। जैसे अभी बोला, सत्संग में आने से, सत्संग सुनने से, ज्ञान विज्ञान का अंदर मनन करने से हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो उस शुद्ध बुद्धि से एक बार गुरु निर्णय कराता है, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। तो जिसने ये पुरुषार्थ कर लिया कि मैं, उसे निर्णय कर लिया, पुरुषार्थ क्या करना है? निर्णय करना है। निर्णय कर लिया कि मैं आत्मा, वो एकमात्र चेतन तत्व, उसको जब निर्णय कर लिया भीतर में, तो फिर उसी को अपना आत्मा जान। आत्मा जानने से क्या मतलब है? अपना सत स्वरूप उसको जान। जब उसको अपना सत स्वरूप जान लेंगे तो स्वाभाविक ही हमारा जो दूसरा ये बाहर का स्वरूप है, जो हमने स्वांग रच रखा है तो हमारा स्वांग ही ना, इस देह के माध्यम से। क्यों? कभी हम माँ बन जाते हैं, कभी हम बहन बन जाते हैं, कभी हम सहेली बन जाते हैं, कभी हम पत्नी बन जाते हैं, कभी कोई रिश्ता, कभी कोई रिश्ता, तो स्वांग चेंज करते रहते हैं। तो जैसे ही उस सत को जानेंगे, गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से जब हम निर्णय लेंगे, देखो निर्णय हमको लेना है, गुरु तो पहले दिन ही कह देता है और फिर पूरा परिश्रम करके हमको समझाता है। समझाने से क्या तात्पर्य? सत्संग सुनते सुनते गुरु के वचन भीतर जाते जाते हैं तो क्या होता है? हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद वो बुद्धि स्वयं ही निर्णय ले लेती है, उसमें भी कुछ करना नहीं पड़ता। मनुष्य कहता है हाँ ये सब क्या है, मिथ्या ही तो है। मिथ्या माना क्या? अभी है अभी नहीं है। तो उसकी स्थिति किस में हो जाती है? सत में हो जाती है। धीरे धीरे फिर ये बढ़ती है। निर्णय लेकर, दोबारा हम पढ़ रहे हैं इस लाइन को, अपनी सूक्ष्म बुद्धि से इसका निर्णय लेकर, किसका निर्णय लेकर? मैं चेतन दृष्टा आत्मा हूं। और फिर उसी को अपना आत्मा जान, आत्मा जानना, उसको अपना स्वरूप जान। हमने इसको अपना स्वरूप जाना है, फिर हम उसको अपना स्वरूप जानेंगे, उसमें विचरण करेंगे, उसमें स्थित हो जाएंगे। इसी क्रम में अगला श्लोक देखें, उसका अनुवाद। जिस जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। जिस जिसके द्वारा अनुभव होगा और जिस जिस चीज का अनुभव होगा, तो जो साक्षी है उसी का साक्षित्व माना जाएगा कि भाई इसने जाना। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। जब तक किसी चीज का अनुभव नहीं है तो साक्षित्व भी नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। संसार का सभी अनुभव इंद्रियों द्वारा ही होता है, किंतु ये इंद्रियां जड़ होने से स्वयं अनुभव नहीं कर सकती। अनुभव करने वाला स्वयं चेतन आत्मा ही है। ध्यान दीजिए, अनुभव करने वाला, इंद्रियों के पीछे जो सत्ता है वो चेतन आत्मा की है। देखने में लगता है हमको इंद्रिय से ज्ञान हुआ, मैंने आंख से देखा, मैंने कान से सुना, लेकिन अनुभव करने वाला स्वयं चेतन आत्मा ही है। इसलिए आत्मा का अनुभव किसी इंद्रिय या मन या बुद्धि आदि के द्वारा नहीं किया जा सकता। एकमात्र आत्मा ही सबका दृष्टा और साक्षी है। उसी के द्वारा सभी का अनुभव किया जाता है। यदि अन्य किसी उपकरण से उसका अनुभव किया जा सके, यदि आत्मा का अनुभव किसी दूसरी चीज से किया जा सके, तो उसे, आत्मा को, सबका साक्षी कैसे कहा जा सकता है? इसलिए इस बात का निर्णय लेना है। साक्षी माना जानने वाला। जानने वाला कौन? वो चेतन जिसे आत्मा शब्द से पुकारते हैं। केवल वही मात्र एक दृष्टा है और वो मेरा सत्स्वरूप है। उसी की सहायता से, उसी के होने से मेरी सब इंद्रियां काम करती हैं। सभी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो उस साक्षी आत्मा के रहते हुए होता है, उसके होने से होता है। इसी क्रम में अगला श्लोक लीजिए। अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है,
अपना तो ये आत्मा स्वयं ही साक्षी है। आत्मा का साक्षी कौन? स्वयं आत्मा ही, कोई दूसरा तो जान नहीं सकता उसको, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जा सकता है। स्वयं से तो स्वयं को जानते हैं, हम अपने होने को अपने से ही जानेंगे ना, हमारा वो जो स्वयं का स्वरूप है आत्मा का, क्योंकि आत्मा के अलावा दूसरा कुछ बना नहीं है जो जान सके। जानने वाला तो एक वही है। तो उस आत्मा को जानने के लिए क्या साधन बता रहे हैं? स्वयं से स्वयं को वो जानता है। इसलिए इससे परे, इस आत्मा से परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। व्याख्या है, ये स्वयं का अंतरात्मा ही एकमात्र चेतन है जो सबका साक्षी है। दूसरा कोई ऐसा चेतन तत्व नहीं है जो उसे देखे। अन्य सभी प्रकृति है जो जड़ है, जिसमें देखने की शक्ति नहीं है। इसलिए इस आत्मा को कोई दूसरा नहीं देख सकता। आत्मा को आत्मा ही जानती है, आत्मा को कोई दूसरा नहीं देख सकता। ये स्वयं ही अपना स्वयं का अनुभव करता है। कहते ना, मैं हूं, जब आत्मा में स्थित होके बोलोगे तो वो आत्मा ही तो बोल रही है, आत्मा ही तो जान रही है अपने को। तो आत्मा जो है स्वयं ही अपना स्वयं का अनुभव करती है। अगला श्लोक ले रहे हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। कई बार सुना है आपने, ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम, मैं अंतःकरण में होता है ना, बोला था ना, बुद्धि में क्या उपजा? अहंकार। और वो अपने को ऐसे देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, बुद्धि अहंकार के सहित। और उस अहंकार में क्या स्फुरण हुआ? मैं ये हूं। मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता हुआ प्रत्येक रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है। भाषा पे नहीं जाएंगे, वो मैं हमें स्पष्ट रूप से महसूस होता है, सभी को पता चलता है मैं। इस मैं को कौन नहीं महसूस कर रहा? इसलिए कह रहे हैं, इस मैं से, जो कि अहंकार है, अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है। इसको देखने वाला, साक्षी रूप से देखने वाला कौन है? इस अहंकार से लेके पूरी प्रकृति को जानने वाला, वो जो स्फुरण है अंदर में, वो चिदानंद नित्य आत्मा का स्फुरण है। उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आपा समझ। इस अहंकार जो कि मैं करता है, इससे लेकर के पूरी प्रकृति को जानने वाला जो अंदर नित्य चिदानंद है, उस विराजमान तत्व को ही तू अपना आपा समझ। व्याख्या देखिए, आत्मा ही स्वयं का स्वरूप है, अन्य सभी प्रकृति के विकार मात्र है। वो आत्मा कैसी है? चैतन्य और आनंद स्वरूप है, जो अंतःकरण में स्थित है। वह स्वयं दृष्टा है, जो अहंकार से लेकर प्रकृति के सभी विकारों का साक्षी है। यहां तक क्लियर हो रहा है? वो आत्मा स्वयं ही प्रकाशित है, जैसा भी ऊपर चला, उसको कोई दूसरा नहीं जान रहा, दूसरा उसको प्रकाशित नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। वो आत्मा, वो स्वयं ही प्रकाशित है। तथा इसी को, अब और ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, वो जो स्वयं प्रकाशित आत्मा है, इसी को मैं कहा जाता है। यहां थोड़ा सा पॉज लीजिए, ये मैं दोबारा आ रहा है। ये मैं कौन सी है? ये शुद्ध मैं है, वो जो स्वयं प्रकाश है हमारे अंदर, जो अहंकार से लेके प्रकृति पर्यंत सभी जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है, मीन्स उनको जानता है। वो उस अशुद्ध में को भी जानने वाला है। अहंकार को प्रकाशित करने वाला, हमारी इस छोटी आई को जानने वाला भी कौन है? वो शुद्ध प्रकाश, वो शुद्ध आत्मा। वो आत्मा में स्फुरण है किस बात का? मैं, कैपिटल आई थी।
वो कैपिटल आई, वो ब्रह्म तत्व, वो प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश, उससे प्रकाशित है मेरा ये अहंकार, और अहंकार से लेकर के पूरी प्रकृति। ये थोड़ा सा भेद, सूक्ष्म भेद, जो कि दोनों में एक दूसरे के बहुत करीब है। आत्मा बुद्धि के बहुत करीब है, बुद्धि को प्रकाशित करने वाली आत्मा है। बताया था ना, सबसे समीप बुद्धि है। उस बुद्धि में उस आत्मा का प्रकाश पड़ा, और बुद्धि में वो प्रकाश जब पड़ा तो एक तत्व ने जन्म लिया, क्योंकि वो प्रकाश बहुत सुंदर था। एकदम से अंदर में, बुद्धि के अंदर उठा। मैं उस आभास को देख के, उस प्रतिबिंब को देख के, वो सच प्रकाश तो नहीं था, सत्य तो परमात्मा, वो आत्मा थी। यहां एक आभास जो छाया पड़ी, उस छाया में एक अंकुरण हुआ, एक स्फुरण हुआ। क्या? मैं। उस प्रतिबिंब ने कहा मैं, ये अहंकार है। क्योंकि वो अपनी सुंदरता को देखकर, प्रकाश बहुत सुंदर है, लेकिन याद रहे वो छाया है, वो प्रतिबिंब है। सत्य तो वो बिंब है, वो मैं जो उस शुद्ध तत्व से, स्वयं प्रकाश से, आत्मा से स्फुरण हुआ, वो मैं, एक वो मैं है जो एक में है, एको हम। उस एक से हम सब के अंदर बुदबुदे उठ रहे हैं, उस प्रतिबिंब के कारण, उस आभास की वजह से। हम सब क्या बोल रहे हैं? मैं। हर कोई कहता है मैं। ये मैं कौन सी है? ये अशुद्ध में है, अहंकार वाली में है। ये कहां से आई? उस शुद्ध में से, उस प्रकाश की छाया से। तो असल हमारा स्वरूप वो शुद्ध में है, क्योंकि उसके अलावा कुछ सत्य है नहीं, बाकी सब भ्रांति है। प्रतिबिंब तो क्या होगा? भ्रांति के सिवाय कुछ हो नहीं सकता। तो इसी को मैं कहा जाता है। इसलिए हे शिष्य, इसी को तू अपना स्वरूप समझ। ऊपर दो श्लोक ऊपर शास्त्र ने हमारी मदद की थी कि तू सूक्ष्म बुद्धि, तेरी ज्ञान सुनते सुनते सत्संग किस लिए बताया है? सत्संग जीवन के आखिरी क्षण तक सत्संग करते रहो, क्योंकि एक बार शास्त्र या गुरु किसी चीज को बताते हैं तो उसके ऊपर जंग ना लग जाए। ऊपर दो श्लोक ऊपर आया था कि अपने सूक्ष्म बुद्धि से तू इस आत्मा का निर्णय ले। जब तक उसका ईश्वर कृपा से हमको अनुभव नहीं होता है, साक्षात अप्रोक्ष अनुभव नहीं होता है, तब तक हम बुद्धि की सहायता से ही उसका निर्णय लेकर के उसको अपनी आत्मा जानते हैं कि मेरे गुरु ने ये कहा, सत्वचन, राइट। अब इसके बाद जब यहां तक आए और हमने इस बात को समझा कि ये जो मेरा अहंकार है, ये कहां से प्रकाशित हो रहा है, जब इन दोनों मैं में हमने भेद करना सीखा, स्मॉल आई और कैपिटल आई, जब कैपिटल आई की समझ बढ़ी तो शास्त्र कह रहा है इसी को तू अपना स्वरूप समझ। थोड़ा और हम नजदीक पहुंचे। पहले निर्णय लिया और अब गुरु जब दोनों मैं को साथ साथ खड़ा करके समझा रहे हैं तो क्या करें? अब तू इसको अपना स्वरूप समझ, उस मैं को जो उस सत्य तत्व से स्फुरण हो रहा है। यही तत्व बोध गुरु ही शिष्य को तत्वमसि कहकर कराता है। तत्वमसि वेद का वाक्य है, तू वही है, तत्त्वम असि, तुम वही हो। वही हो माना वो परमात्मा तुम हो। गुरु समझाता है वेद वाक्य से। महावाक्य हैं वेदों के, 4 वेद के 4 महावाक्य हैं जिनसे आत्मा परमात्मा का भेद समाप्त होता है और हमें अपने स्वरूप की समझ प्राप्त होती है। तो यहां तक बस पकड़े हम कि जब गुरु ने बताया कि वो तत्व स्वयं ही प्रकाशित है और इसी को मैं कहा जाता है, इसी को तू अपना स्वरूप समझ। तो हमारी समझ बढ़ा रहा है शास्त्र अपने वचनों से, गुरु की कृपा से। समझ को बढ़ाते जाएं। जितनी ये समझ सूक्ष्म होती जाएगी, जितनी ये समझ हमारी स्पष्ट होती चली जाएगी, ज्ञान से भरपूर हो जाएगी, तो एक न एक दिन हमारा प्रवेश होगा अपने उस सत्संग। इसी क्रम में अगला श्लोक ले रहे हैं।
जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसे सूर्य ही समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को, जिस चिदाभास की अभी बात करी, चेतन का आभास, इसको अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आपा ही मान बैठता है। हम सबकी बात है ना, है आभास, हम उसको अपना आपा समझ के चलते हैं। व्याख्या से और स्पष्ट हो रहा है, जल में पड़ा सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य नहीं है, किंतु मूढ़ पुरुष उसी को सूर्य मान बैठता है। इसी प्रकार इस शरीर में सभी अंग उस आत्मा के प्रकाश से ही संचालित हैं, किंतु अज्ञानी पुरुष शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और इसी को अपना स्वरूप मान लेता है। यही अज्ञान है और यही भ्रांति है। और इस भ्रांति और अज्ञान का निराकरण कैसे होगा? ज्ञान से ही संभव है, और ज्ञान के लिए ही हम सत्संग नियम से करते हैं। शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय गुरु ने इसीलिए बताया, स्वाध्याय और सत्संग जीवन पर्यंत का अभ्यास गुरु ने पकड़ाया कि इन दो चीजों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि हमारे अज्ञान का और हमारी भ्रांति का निराकरण जो है वो ज्ञान से ही संभव है, और ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। इसी क्रम में अगला श्लोक ले रहे हैं। विद्वान पुरुष घड़ा, जल, घड़े में जो जल है और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, जो छाया पड़ रही है सूर्य की उस घड़े के जल में, जो विद्वान पुरुष हैं, जो समझदार हैं, वो इन तीनों चीजों को छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक माना इनसे अलग और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है। जो विद्वान है वो किसको पकड़ेगा? एक तो घड़ा है, घड़े में जल है, दो चीजें, तीसरी चीज उस जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो विद्वान क्या करेगा? इन तीनों पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उस जल में प्रतिबिंब तो कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। वो सीधा सूर्य को ग्रहण करेगा। उसी प्रकार हमारा ये शरीर, हमारी बुद्धि और बुद्धि में पड़ा चिदाभास, चेतन का आभास, इन तीनों को छोड़कर हमारी बुद्धि गुहा में, हमारी बुद्धि के गहरे में जो स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक, सत असत दोनों से भिन्न, वो चेतन जो कि नित्य है, विभु है, व्यापक है, सर्वगत है, सूक्ष्म है, बाहर भीतर है, बाहर भीतर से रहित भी है, और अपने आप से सर्वथा विभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना निज स्वरूप जानकर पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। इसमें बहुत सारे शब्द आ गए, वहां हम नहीं उलझेंगे, इसकी व्याख्या देख लेंगे तो एकदम समझ आ जाएगा कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। व्याख्या देखिए। जिस प्रकार घड़े, जल और उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब से सूर्य भिन्न है, सबको पकड़ में आ रही होगी ये बात कि सूर्य तो भिन्न है इन तीनों चीजों से, जो इन सबको प्रकाशित कर रहा है। सूर्य है तो ये तीनों चीजें हमें दिख रही हैं, घड़ा भी, जल भी और जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी। उसी प्रकार ये एक दृष्टांत दे के बता रहे हैं, उसी प्रकार इस शरीर, बुद्धि और चित्त में पड़ा हुआ आभास, चिदाभास से भिन्न, इन तीनों चीजों से भिन्न वो आत्मा है जो बुद्धि रूपी गुहा में स्थित रहकर इन सबको प्रकाशित कर रहा है। बुद्धि रूपी गुहा, गुफा, बुद्धि हृदय को भी बोलते हैं। बुद्धि रूपी गुहा माना मेरे हृदय में, मेरे भीतर कौन स्थित है, कौन विराजमान है? एक परमेश्वर के सिवाय तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। सत्ता उसी की है, इसलिए बोला वो जो मेरे भीतर स्थित रहकर इस मेरे शरीर को, बुद्धि को और जो अंदर में चिदाभास है, अंतःकरण में पड़ा हुआ जो प्रकाश है, प्रतिबिंब है, उन सबको जो प्रकाशित कर रहा है,
यह आत्मा, वो जो आत्मा है वो इन सब का साक्षी है, इन सब का, मेरे शरीर का, मेरे बुद्धि का और मेरे अंतःकरण में पड़े हुए उस चिदाभास का। वो जो भीतर में सूक्ष्म रूप से मेरे हृदय में विराजमान परमेश्वर है, वो इन सब का साक्षी है, वो अखंड है। वो अस्तित्व कैसा है? सत असत से परे, नित्य अनित्य से परे, एक तत्व। वो अखंड है और वो तत्व कैसा है? बोधत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वही तो सबको प्रकाशित करने वाला है, मुझे, आपको, प्रकृति को, पूरी सृष्टि को वही धारण किए हुए। धारण किए हुए से क्या मतलब है? वही चला रहा है, वही प्रकाशित कर रहा है इसको, उसी की सत्ता है कण कण और क्षण क्षण में। तो वो व्यापक है, वो तत्व सर्वगत है, हर जगह है, और वो तत्व बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए बोला ना, उस सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही उसको ग्रहण किया जा सकता है, और हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है ज्ञान से। वो सूक्ष्म है, वो परमात्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है तथा स्वयं से अभिन्न है। वो स्वयं से अभिन्न मीन्स वो बेजोड़ है, वो एक है, अपने से अभिन्न है, वही है, स्वयं से स्वयं है। इसी आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जान, इसी आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानकर तू पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाएगा, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। तो ये अमरण धर्मा की ओर ले जाने वाला मार्ग है। कौन सा मार्ग? साक्षित्व का मार्ग, साक्षी पुरुष का आभास। उसमें स्थिति तब होगी, पहले उसको सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और समझ लिया कि ये मेरा स्वरूप है, तो फिर उसमें स्थिति भी ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से हो जाती है। समय तो जरूर लगता है, मार्ग सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म मार्ग पे धीरे धीरे ही चला जा सकता है। कोई बारीक सी पगडंडी हो, दोनों तरफ खाई हो, तो कैसे चलेंगे? आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ही ये रास्ता है, इसमें बहुत धीरज की भी जरूरत होती है, अधीरज नहीं होना। क्यों? जब हमने अपना हाथ गुरु के हाथ में दे दिया, वो पगडंडी भले ही कितनी नैरो हो, पर वो तो सर्वसमर्थ है ना, उसको हाथ दे दिया तो वो पकड़ के हमें ले जाता है। प्रसन्न रहें, धैर्य रखें, और कभी ये ना सोचें कि मैं इस ज्ञान के काबिल नहीं। हम इस ज्ञान के काबिल ना हो तो ये ज्ञान फिर किसके लिए है तो सृष्टि में जो मनुष्य रूप से आए हैं। मनुष्य चोला क्यों मिला? क्योंकि ये ज्ञान तो मनुष्य ही ले सकता है ना, बुद्धि तो मनुष्य के ही पास है ज्ञान को लेने वाली। हरि ओम, शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी, पिछली बारी शिष्य का प्रश्न था कि आत्मा शून्य है, तो गुरु ने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करी कि पहला तो उन्होंने ये बोला कि सारी प्रकृति की कोई सत्ता नहीं है, तो फिर बचता क्या है? ठीक है, तो क्या आत्मा शून्य है? गुरु ने बोला जब मतलब तू हर चीज को नो नो करता जा। ठीक है, अच्छा पॉइंट था वो कि जो चीज हमें लगे जिसमें हम अटके तो उसको नो करते जाएं। ठीक है, तो नो करते जाएंगे, क्योंकि आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा दृष्टा है। इस बात को मेन हमने पकड़ना है कि आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा दृष्टा है। हर चीज को नो नो करते जाएंगे तो वास्तव में वही पूर्ण, उसी की पूर्ण सत्ता है जो आत्मा दृष्टा है, और हमने हर चीज को नो किया, यही पूर्ण सत्ता, एक्चुअल यही सत्य है। ठीक है, आत्मा ही एकमात्र चेतन शक्ति है,
और पवित्र अंतःकरण के द्वारा ही हम उस परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। आत्मा के परे कोई अंतरात्मा नहीं है। आत्मा स्वयं अपना अनुभव करती है। हम सोचें कि हम शरीर के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से या किसी और माध्यम से आत्मा के दर्शन कर पाएंगे, तो क्योंकि ये तो सब मिथ्या ही है ना। जैसे हम सोचें कि अगर घड़े में, जो लास्ट वाला एक एग्जाम्पल आया कि घड़ा है, उसके अंदर पानी है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है और हम उसको देख के उसको प्रणाम करके सूर्य की पूजा तो नहीं कर सकते ना। तो हम सोचें कि हम इंद्रियों के माध्यम से या शरीर के माध्यम से आत्मा को पहचान जाएंगे, तो वो तो हम स्मॉल आई में ही फंस के रह जाएंगे। तो अपन को अगर सूर्य की पूजा करनी है तो डायरेक्ट सूर्य को ही देखना पड़ेगा। हम कहीं और परछाई की पूजा करके अपना वो पूरा नहीं कर सकते। तो अगर हमें आत्मा तक पहुंचना है तो स्वयं आत्मा ही आत्मा तक पहुंच सकती है। और वहाँ का तभी वो बाद में फाइनल लास्ट लाइन जो आई कि अपना वास्तविक स्वरूप जानना है और वह पाप रहित निर्मल है, और तभी वो अमर हो जाता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। अब जल तो सूख जाएगा, अगर घड़े में जल है, सूख सकता है, गिर सकता है, तो वो सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ रह गया। तो शरीर तो नश्वर है ना, आता रहेगा जाता रहेगा। तो वो आत्मा जो फाइनल जिस्ट है, तो उसके दर्शन तो आत्मा ही कर पाएगी ना, क्योंकि आत्मा ही दृष्टा है, वही उसको जान पाएगी। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया कि शरीर तो नश्वर है और आत्मा अमरण धर्म है। तो हमें उसको पकड़ना है, और उसको पकड़ना मीन्स स्वयं से ही स्वयं को जान पाएंगे। उस आत्मा को किसी अन्य साधन से नहीं जाना जा सकता। आज इतना चल, बहुत स्पष्ट हुआ है, आपको सभी को स्पष्ट हो रहा होगा, पूरी आशा है। हाँ, कोई और योगी शेयर करना चाहते हो? अच्छा खुलता है, 2 लाइन भी आप बोलते हैं तो। कई बार से चल रहा है आत्म तत्व के ऊपर। बोलिए, कुछ भी अपना निश्चय बोलिए। चलिए, कोई नहीं आ रहे हैं तो हम अपना गीता का पाठ कर लेते हैं।